और दर्द में चिल्लाता है नारायण नारायण। अब नारायण नाम है उसके बेटे का, लेकिन जब इतनी जोर जोर से उसने आवाज लगाई तो वो आवाज पहुंच गई बैकुंठ में, भगवान विष्णु के कानों में। अब भगवान तो विश्राम में थे, भगवान से पहले आवाज सुन ली भगवान के पार्षदों ने। अब जैसे ही पार्षदों ने सुनी तो समझ गए कि भैया भगवान का कोई भक्त कष्ट में है, चलो चलो बचाते हैं। बैकुंठ से 2 विष्णु पार्षद अजामिल के घर पे चले आए, जिनकी संख्या 2 है, पीले वस्त्र पहने हैं, दिखने में देवताओं के स्वरूप जैसे, देवतुल्य। जैसे ही यमराज के दूतों को देखा तो कहते हैं क्यों, जब ये भगवत भक्त है, ये बार बार नारायण पुकार रहा है, तो इस भगवत भक्त को तुम क्यों ले जा रहे हो, छोड़ो इसे। यमराज के दूतों ने कहा रे भगवान, आपको गलत फहमी है, ये कोई भगवत भक्त नहीं है, ये नारायण नारायण उन्हें नहीं अपने बेटे को बुला रहा है बार बार, ये तो बहुत बड़ा पापी है, इसने अपने जीवन में बड़े बड़े पाप किए हैं, इसे हमें ले जाने दीजिए। तब विष्णु पार्षद समझाते हैं, एते नैव यगोनोष्यो कृत स्याद घनिष्कृतम् यदा नारायणायेति जगाद चतुराक्षरम्। कहा जिसने अपने जीवन में बड़े बड़े पाप किए हैं, बहुत बड़े बड़े पाप, घनिष्कृतम घने घने पाप किए हैं, ऐसा पापी व्यक्ति भी 4 अक्षरों वाले नारायण शब्द का उच्चारण यदि अपनी जिह्वा से करता है तो उसी क्षण नारायण शब्द के उच्चारण मात्र से उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों की महापातक पाप राशि जल करके नष्ट हो जाती। तो जिस क्षण इसने नारायण कहा, इसके पाप कट गए। अब कहा चलो नारायण कहा, लेकिन नारायण नहीं, नारायण बेटा, बेटे का नाम, उन्हें बुलाता तो हम मानते। फिर समझाया, सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोत्रमहेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणो अशेषाग विदुः। सांकेत्यम का यदि कोई संकेत से भगवान का नाम ले ले, संकेत मतलब इशारे से, सांकेत्यम, हम मरने वाले हैं, न बोलते बन रहा है, न दिख रहा है आंखों में, न जीभ ही उलट पुलट रही है, बिस्तर पे पड़े हैं और भगवान का नाम लेना है पर लेते ही नहीं बन रहा, स्थिति ऐसी है। तो संकेत मतलब उस कमरे में यदि कोई भगवान का चित्र है, कोई प्रतिमा है, कोई मूर्ति है और उस तरफ उंगली भी कर दी, इशारा, इशारे से यदि नाम ले दिया सांकेत्यम, तो कल्याण हो जाता है। परिहास्यम, हंसी मजाक करते हुए, सब बैठे हैं, भगवान का नाम वैसे नहीं लिया, हंसी मजाक के रूप में ले लिया। परिहास्यम व स्तोत्रम, स्तोत्र कह के श्लोक स्तुति के रूप में गायन करके गा लिया। हेलन, ढीले डाले होके, आलसी बन के काम कर रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, पर इतना आलस आ रहा है, हे राम हे राम हे राम। आलसी लोग हर बात पे हे राम करते हैं। तो परिहास्यम वा स्तोत्रम हेलन, आलस्य की अवस्था में भी यदि भगवान का नाम लिया जाए तो बैकुंठ नाम ग्रहणो, व्यक्ति को बैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। ये भगवान नाम का प्रभाव है। तो नारायण के पार्षदों ने समझाया कि अजामिल ने भले पुत्र को पुकारा हो पर मुंह से तो निकला ना नारायण, और जिस क्षण उसने नारायण कहा उसी क्षण उसके पाप जल करके नष्ट हो गए, इसलिए इसे हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। और जब ऐसे बार बार समझाया, विष्णु पार्षदों की बातें यमराज के दूतों को समझ में अच्छे से आ गई। उन्होंने
अजामिल को छोड़ दिया। अब अजामिल 88 वर्ष का बूढ़ा बीमार पड़ा था, कुछ आयु शेष बची थी। भगवान के पार्षदों ने उसके सिर पे हाथ फेर के उसको स्वस्थ तंदुरुस्त बनाया। बची हुई आयु में अजामिल ने खूब मन लगा करके भजन किया और भजन का ऐसा प्रभाव कि पापी अजामिल भजन के प्रभाव से तर गया, तरन तारण हो गया। तो गणिका गीध अजामिल तारे, तारे सदन कसाई, नाथ तुम मोखे तारो जी। हे भगवान, आपके पावन नाम ने गणिका मतलब वैश्याओं का उद्धार किया, अजामिल जैसे पापियों को तार दिया, गीधराज मांस भक्षण करने वाले गीध जटायु को तारा, सदन जैसे कसाईयों का आपने उद्धार किया। हे भगवान, आप कृपा करके हमें भी तारें। इस भाव से भक्त को दिन रात भगवान नाम का भजन करते रहना चाहिए। दिन रात मतलब जब समय मिले, क्योंकि एक वो भाव है ना कि जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। कुछ वक्त ऐसा निकालो, प्रेम कर लो घनश्याम से। तो जिंदगी है, काम धाम तो सब चलता रहेगा, कुछ समय निकाल करके 5-7 मिनट हम भजन करें तो एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और अब जड़ से चला जाए उसके लिए क्या करें, तो क्या करें वो तो बता दिया कि भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद में मन मधुकर अर्थात मन रूपी भौरे को समर्पित कर दो। और अजामिल की कथा भी सुना दी कि देखो इतने बड़े बड़े पापी जिन्होंने अपने जीवन में केवल पाप किए हैं, ऐसे पापियों ने भी जब भगवान नाम का आश्रय लिया है तो अजामिल जैसे पापियों का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। अजामिल जैसे पापियों का भी प्रभु ने तरण और तारण कर दिया। तो अजामिल की पावन कथा का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते हैं। आगे कथा आती है प्रहलाद जी की। वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं, गोप्यः कामाद् भयाद् कंसो द्वेषा चेद्यादयो नृपः संबंधात् वृषणया स्नेहाद् ययं भक्त्या वयं विभो। भक्त को भगवान से अपना संबंध स्थापित करना चाहिए। कैसे? कहा जैसे गोपियों ने किया। गोपियां क्या करती थी? गोपियों ने भगवान को अपना प्रेमी मान लिया और भगवान ने उसी रूप में गोपियों का कल्याण किया। गोप्यः कामाद् भयाद् कंसो। कंस ने भय के कारण भजा। कंस को तो ये भी नहीं मालूम कि मुझे मारने वाले का नाम क्या है। वो क्या कहता है? अरे मुझे मारने वाला हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। बहुत बाद में उसको पता चला कि जो उसको मारने आया है उनका नाम है कृष्ण। तो कंस ने भय के कारण भजा। गोप्यः कामाद् भयाद् कंसो द्वेषा चेद्यादयो नृपः। शिशुपाल, दंतवक्र आदि जो राजा हैं, इन्होंने भगवान को शत्रु बना लिया कि वो हमारा शत्रु है, दुश्मन है, और शत्रु मान करके नाम लेते रहे, चिड़चिड़ के, जल जल के, ईर्ष्या के कारण। और भगवान ने शत्रु बन के उद्धार कर दिया। संबंधात वृष्णया
यदुवंशियों ने संबंधी माना, यादव जो थे उन्होंने संबंधी बना लिया। कोई कहता कृष्ण पुत्र है, कोई कहता पौत्र है, कोई कहता है मित्र है, कोई कहता है चाचा है, मामा है, भाई है, पड़ोसी है। तो संबंधात वृष्णया, यादवों ने, यदुवंशियों ने संबंधी मान करके पूजा, तो भगवान ने संबंधी बन के तार दिया। कहने का भाव है ययम भक्त्या वयम विभो, भक्त जिस भाव से भजेगा भगवान उस रूप में अपने भक्त का कल्याण करते हैं, उस रूप में भक्त का कल्याण कर देते हैं। इसलिए भक्त को चाहिए कि भक्त किसी ना किसी रूप में भगवान से अपना संबंध स्थापित करे, किसी ना किसी रूप में भगवान से संबंध बना लो। प्रेमी मान लो, मित्र मान लो, पुत्र मान लो, पौत्र मान लो, सखा मान लो, विद्या मान लो, धन मान लो, माता पिता मान लो, गुरु मान लो। हम कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव शर्वम मम देव देवो। वही भाव। और प्रहलाद जी का भाव भी वैसा ही है।